हेलो एवरीवन। आज हम लोग पिछले साल के सांख्यिकी और प्रायिकता का क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्ग की लंबाई क्या होगी। वर्ग की लंबाई का मतलब होता है कि कितना का अंतर है। तो 3 से 7 और 7 से 11 और 11 से 15 के बीच कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। सम प्राकृत संख्या का मतलब क्या होगा, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें क्या क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये 10 संख्या हो गया। और माध्य का सूत्र क्या होता है, SN/N। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110। और नंबर कितना है, 10। इसको जब कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 12 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच वाला, वह भी सजाने पर। तो चलिए इसको पहले सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक बीच में क्या रहता है, 4 इधर से गया, 4 इधर से गया। बीच में जब कुछ भी नहीं आ रहा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। 8, 7, 15/2 कटेगा तो कितना आएगा, 7.5 यानी 7.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हम रब कर रहे हैं इसको देखते चलिए ये कैसे बन रहा है। अगला प्रश्न है 8 ने 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो अधिक बार आए। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखिएगा यहाँ 8 जो है 3 बार आया है, जो सबसे अधिक है। 9 2 बार ही आया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है यदि PE = 0.05 तो PE0 बराबर है। तो इसका एक सूत्र होता है PE + PE0 = 1। PE + PE0 = क्या होता है, 1। तो देखिएगा PE दिया हुआ है 0.05, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये क्या जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 5, 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा। 1 तो होगा नहीं, 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 0.05 पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो दो 2 जीरो बैठाएंगे और घटाएंगे। 100 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 95 यानी 0.95। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक होता है। तब देखिएगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में जो आएगा वो प्रायिकता है, जो इससे परे होगा वो प्रायिकता नहीं है। तो 0.7 इसके बीच में आएगा 2.5 या 1 के बाहर है, तो यहीं प्रायिकता का मान नहीं है। जो रफ कर रहे हैं उसको भी देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्ढी में से अधिकतर एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ताश के पत्ता कितना होता है, 52, और काले रंग की बादशाह की संख्या कितनी होती है। तो बादशाह ऐसे होते हैं 4, लेकिन ताश में 2 रंग होता है,
तो 2 रंग होता है तो 2 काले रंग की हो जाती है और 2 लाल रंग की हो जाती है। तो काला रंग का पूछ रहा है तो काले रंग की बादशाह की संख्या कितनी होगी? 2 और टोटल संख्या कितना है? 26। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटनाएं की संख्या बटे कुल संख्या। तो काले रंग के बादशाह की संख्या कितनी है? 2 और टोटल संख्या कितना है? 52। तो इसको जब घटाएंगे तो 26 दूना 52, 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 1 महीना अध्यक्ष चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता है। तो चलिए देखते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, जो इसके नीचे चला आएगा। और महीना कौन सा पूछ रहा है? मार्च या जुलाई। कितने महीना हो गए? मार्च या जुलाई। एक मार्च और एक जुलाई मिलकर क्या होगा? 2। तो 2/12 कट जाएगा। 2 छक्के 12, 1/26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासा में कुल संख्या कितना होता है? पासा में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6। कुल संख्या कितना हो जाता है? 6। 6। 1 या 5 कह रहा है तो 1 और 5 कै गो नंबर हुआ? 2। तो 2/6 जब इसको कटाएंगे 2 3 6, 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रफ भी देखते चलिएगा, समझ में आएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, क्या एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है? 2 और 6 के बीच में क्या क्या आएगा? तो आइए देखते हैं। पासे में क्या क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या आ रहा है? 3 4 और 5। कितना संख्या हो गया? 3। टोटल कितना संख्या होता है? 6। जब इसको कटाएंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।